हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले भी काफ़ी सारे टेबल्स या काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे एलिमेंट्स को जितनी भी डिस्कवर हुई थी, बट अभी जो एट प्रेजेंट हमारे पास टेबल है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हेनरी मॉजले ने दिया था, एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है इसको। अब एक चीज़ लेते हैं हम, उसके हिसाब से अरेंज किया जाता है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी ली या कौन सी ऐसी टर्म ली जिसके हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या नोटिस किया कि जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुई हैं अभी तक, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट थी, तो उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो पीरियोडिक फंक्शन थी एटॉमिक नंबर का। मतलब अगर हम उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं तो कुछ एटॉमिक नंबर के बाद जो है हमारी वो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने शुरू हो रही थी। सो हमने उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया। अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज किया गया है। जब भी आप कोई चीज़ लिखोगे तो कैसे लिखोगे? वर्टिकल मूवमेंट होगी एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। तो जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं या डाउन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो उनको हमने नाम दे दिया ग्रुप्स, और हमारे पास टोटल आ गए 18 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम जो बनेंगे हमारे पास। एंड पीरियड्स, जो हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब हम करेंगे तो उनको हमने नाम दे दिया पीरियड्स, और टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स आ गए। अब ओल्ड नोटेशन थी हमारे पास ग्रुप्स के लिए। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसका लेफ्ट आउट पार्ट आगे दिखाऊंगी। तो जब हमने ओल्ड नोटेशन दी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे उनको, तो वो थी 1A 2A इस तरह से अप टू देन 1 7 तक गए, फिर 1B 2B अप टू हम 7B तक गए, देन 0 ग्रुप आया। बट लेटेस्ट नोटेशन क्या है, 1 2 अप टू 18 ग्रुप्स आ गए। एंड पीरियड्स जब हम मूव करेंगे तो हम इधर से इधर को जब मूव कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पीरियड आ गया, ये सेकेंड पीरियड आ गया, दिस वन इज़ योर थर्ड, अप टू दिस वन इज़ योर 7th पीरियड। तो ये हमारी एक ब्रॉडर अरेंजमेंट हो गई एलिमेंट्स की ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में। तो 7 पीरियड्स हैं एंड हमारे पास 18 टोटल ग्रुप्स थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि जब हमने पीरियड्स पे इनको और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो कहाँ पे कौन सी एलिमेंट्स लाई कर रही हैं। तो फर्स्ट 2 जो हमारे ग्रुप्स थे उनमें बोलते हैं हम उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एंड फ्रॉम 13 to 18 ग्रुप, 1 to 2 एंड 13 to 18 ग्रुप्स जो है इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 हम बोलते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी क्या था, जैसे आप नोटिस करो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये हर एक का सिंबल है जो कलर में लिखा है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मैंने सारे ग्रीन कलर में लिखे हैं। देन ये नोबल गैस का ग्रुप आ जाता है, या इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्यों बोलते हैं। तो एक इनके लिए अलग कलर यूज़ किया है। ये जो आपके ब्लू कलर में दिख रहे हैं, स्काई ब्लू कलर में दिख रहे हैं, वो आपकी हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये भी रिप्रेजेंटेटिव ही हैं बट ये डिफरेंट है, ब्लॉक्स में भी डिवाइडेड है, ये आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो है हमारे ये 2 अलग ग्रुप्स हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हर एक एलिमेंट के नीचे, और ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हम मूव कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज की गई हैं एलिमेंट्स। अब अगर आप यहाँ पे आओ 6th पीरियड एंड 7th पीरियड में, तो 6th पीरियड में ये लेंथेनम है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद डायरेक्टली हम आ गए हैं 72 एटॉमिक नंबर पे। एंड नेक्स्ट पीरियड में जाऊँ तो एक्टिनियम 89 एक्टिनियम 89 के बाद हम आ गए रदरफोर्डियम में 104। तो यहाँ पे जो बीच की एलिमेंट्स थी 57 से लेके या 58 से लेके 71 तक की एलिमेंट्स वो कहाँ हैं, तो वो लेटर ऑन डिस्कवर हुई थी। तो पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने उनको अलग से रख दिया। और ये है आपका वो पोर्शन जिनको हम बोलते हैं इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है। अब इसमें भी 2 सीरीज रहती हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स रहती हैं एक सीरीज में। फर्स्ट वाली सीरीज लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, एंड दूसरी सीरीज हमारी एक्टिनाइड से स्टार्ट हो रही है इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को कंसीडर ना करें क्योंकि हाइड्रोजन की जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं है। बहुत सारी बुक्स में आपके हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया होगा,
वो क्यों बनाया होता है? क्योंकि हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप से की तरह शो करता है, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ वो इस ग्रुप के साथ भी शो करता है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मेंशन नहीं है, फिक्स नहीं है एक्चुअली। सो हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लिथियम से लेके लास्ट तक हमारा जो ये ग्रुप है, ये है हमारा इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है उसको हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सो ग्रुप 1 भी बोल सकते हो आप, और अल्कली मेटल्स भी बोला जाए तो अल्कली मेटल से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप 1 की बात हो रही है, अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो ज़्यादा नाम से फेमस हैं, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो हैं इनको बोलते हैं हम हेलोजन्स या हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं। बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको हम उनके फर्स्ट मेंबर से जानते हैं, लाइक बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इस तरह से। और लास्ट जो हमारा 18 ग्रुप है उसको बोलते हैं हम नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। तो इनको नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके जो आउटर शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करती हैं। और सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं बाकी वो क्या करती हैं, कोशिश करती हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, तो वो हो जाएगी हीलियम के नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल, तो वो स्टेबल बन जाएगा। इसलिए हमेशा हाइड्रोजन एज H2 एग्जिस्ट करती है, ना कि H3 और H4। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब पीरियड्स के लिए बात करते हैं कि पीरियड्स में कैसे अरेंजमेंट हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट 2 जो पीरियड्स हैं उनमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट में 18, देन 32 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बाकी जो लेफ्ट आउट हमने एफ ब्लॉक की भी इंट्रोड्यूस करी थी। हमारा जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, बट थ्योरेटिकली हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि थ्योरेटिकली इसमें मैक्सिमम कितनी एलिमेंट्स हो सकती हैं, तो अगेन 32 एलिमेंट्स ही इस पीरियड में हो सकती हैं। अब ये जो आपको स्पेशली बॉक्स में दिखाया गया है, ब्लैक कलर के बॉक्सेस में डाला गया है, ये एक टाइप की बाउंड्री है। जब आप इसके लेफ्ट साइड चलोगे तो आपको मेटल्स मिलेंगी, आप इसके राइट साइड चलोगे नॉन मेटल्स मिलेंगी। एंड ये जो है ये मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो होगा क्या, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव कर रहे हैं, तो हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ को मूव कर रहे हैं, मेटेलिक करेक्टर से नॉन मेटेलिक करेक्टर की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो कभी भी एब्रप्ट चेंज नहीं होता है कि एकदम से पीछे वाली एलिमेंट मेटल थी और अगले वाली एकदम से नॉन मेटल आ गई। नहीं, क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज धीरे धीरे से शिफ्ट होगा। मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज भी शो करेगा वो, और नॉन मेटल वाली भी गेन करने स्टार्ट करेगा। इसीलिए जो आपकी सिलिकन है, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है बट आगे आप फॉस्फोरस पे जाओ तो वो नॉन मेटल है, तो सिलिकन इज अ मेटलाइट। वो थोड़ी बहुत मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, वो थोड़ी बहुत नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। इसीलिए इन सभी जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने बोला है मेटलॉइड्स। और इस तरफ जो स्पेशली आपकी एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ये प्योर मेटल्स हैं आपकी। और हेलोजन फैमिली आ गई, या आपकी जो ऑक्सीजन फैमिली है नाइट्रोजन वाली, ये सब जो है वो नॉन मेटल्स हैं हमारे पास। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि पीरियड नंबर जो है, हमने बोला हमारे पास 7 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियड नंबर क्या शो करता है? पीरियड नंबर शो करता है कि हाईएस्ट क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n, कौन से वाला फिल हो रहा है उस एलिमेंट में। अगर वो ग्रुप 7 से बिलोंग कर रही है तो मतलब उसमें जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, वो 7 होगा। जैसे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नोटिस करें तो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रही थी तो उसमें क्वांटम नंबर 1 चल रहा था, सेकेंड पीरियड में क्वांटम नंबर 2 ही चल रहा है। हाईएस्ट क्वांटम नंबर दैट इज 2s2 2p1, यहाँ पे देखो लास्ट वाली में 2s2 2p6 अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। देन हम पीरियड थर्ड में आए तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिल हो रहा है वो 3 हो रहा है। इस तरह से 7 में चले जाएं तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो फिल होगा वो होगा 7। नेक्स्ट क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट। अगर इनडायरेक्टली बात करें, एक तो कि अगर हमें पीरियड पता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो है उस एलिमेंट में कौन सा फिल होगा जिस पीरियड से वो
बिलोंग कर रही होगी। सेकेंडली, अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन पता है किसी एलिमेंट की और हमें डायरेक्टली बोला गया है कि आप इसका पीरियड बताओ, ये कौन से वाले पीरियड से बिलोंग कर रही है, तो डायरेक्टली हम उसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर देखेंगे, एन की वैल्यू देखेंगे, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, वो कौन सा फिल हो रहा है, जो फिल होगा उस ही वो पीरियड से बिलोंग कर रही होगी। लास्ट वीडियो में लास्ट जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम पीरियड एंड ग्रुप नंबर किस तरह से हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। अब अक्रॉस द पीरियड जब हम चलते हैं और डाउन द ग्रुप जब हम चलते हैं तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेम रहेंगी और कुछ एक चीज़ें हैं जो वेरी करेंगी, वो आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए। अगर वो हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशंस आराम से लिख सकते हो। अगर आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो अगर यहाँ पे देखें, अगर हम फर्स्ट पीरियड में मूव कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट ग्रुप में मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन की है 1s1, नेक्स्ट है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। सो हो क्या रहा है, शेल सेम फिल हो रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 ही रह रहा है। मतलब डाउन द ग्रुप जब हम एक ग्रुप में मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ को, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे बट शेल नंबर चेंज हो जाएगा। पहले में फर्स्ट शेल फिल हो रहा था तो दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से फिल होता जाएगा। बट जब हम पीरियड की तरफ को मूव कर रहे हैं तो अगर आप पीरियड में नोटिस करो, चलो बेटर है आप ये वाला देख लो, कॉन्टिन्यूटी में है, तो फोर्थ पीरियड में क्या हो रहा है आपका 4s1, 4s2, देन 3d1, 4s2। आप आउटर वाले शेल को देखें, सबसे लास्ट वाला, तो शेल सेम रह रहा है 4, 4, 4, 4, 4, बट आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन आ रही है। जैसे यहाँ पे देखो 2s1, 2s2, देन 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं बट आउटर शेल जो है वो सेम रह रहा है। सो कंक्लूजन क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे लिथियम से मैं सोडियम में जाऊंगी तो शेल इंक्रीज कर जाएगा बट आउटर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे। बट जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहेंगे बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंसी सेम रहेगी, बट जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो 14th जो ग्रुप चल रहा है हमारा, लाइक हम यहाँ से मूव किए 14th ग्रुप तक, तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो इंक्रीज करेगी हमारी वैलेंसी बट इसके आगे हमारी वैलेंसी डिक्रीज कर जाएगी। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी होती क्या है। तो वैलेंसी होती है कि कोई भी जो एटम है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है ताकि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे, नियरेस्ट वाली, जैसे हाइड्रोजन हीलियम वाली करेगा या कार्बन नाइट्रोजन जो है वो नियॉन वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेंगे। अब जो हमारी वैलेंसी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करेगी। अगर आपके आउटर शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 अप टू 4 हैं तो वैलेंसी एज इट इज़ रहेगी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 1 रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 2, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 4। बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से इंक्रीज करके लाइक 5, 6, 7 हो गए तब वैलेंसी क्या रहेगी, तब आपको वैलेंसी निकालनी है बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो अगर जिस शेल में, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी आएगी 8 माइनस 5 दैट इज 3, जिसके में 6 हैं तो 8 माइनस 6 दैट इज 2 एंड 1, इस तरह से वैलेंसी निकलेगी। इसीलिए मैंने ऊपर कहा था कि 14th ग्रुप तक जो है हमारी वो वैलेंसी इंक्रीज करती जाएगी बट आफ्टर दैट वैलेंसी डिक्रीज करती जाएगी। अब ये तो हमने ब्रॉडर वे में क्लासिफिकेशन देख ली, अब हम ब्लॉक्स में भी क्लासिफिकेशन देखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन हर एक ब्लॉक की कैसे रहती है। तो ब्लॉक्स किस तरह से डिसाइडेड हुए हमारे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कौन से वाले शेल में जा रहा है, वो एस वाले में जा रहा है, वो पी वाले में जा रहा है, वो डी वाले में जा रहा है या वो एफ वाले में जा रहा है, जिस वाले में जाएगा उसी के हिसाब से उसका ब्लॉक होगा। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्लॉक्स के लिए बात करी, तो अगर आप फर्स्ट 2 की कॉन्फ़िगरेशंस देखें तो यहाँ पे आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी है उसमें लास्ट शेल एस फिल हो रहा है, तो ये पहले 2 जो है ये एस ब्लॉक्स हैं। मतलब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, या अल्कली मेटल्स का ग्रुप एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप। अगर मैं 3 to 12 जाऊँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो ये
आप जब वो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले रूल्स जो है उनको ध्यान में रख के बात करेंगे, तो आउटर शेल जो है हमारा वो 3D में फिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट वाला D में जा रहा है, तो ये D इलेक्ट्रॉन में फिल हो रहे हैं, इसलिए D ब्लॉक हैं और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके आगे 13 to 18 चलें तो यहाँ पे P वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, इसलिए हम इनको P ब्लॉक बोल रहे हैं। एंड लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है उनमें F वाले जो है सब शेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए हम उसको F ब्लॉक बोल रहे थे। सो आपकी पीरियोडिक टेबल की ब्रॉडर क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि इस साइड आपके लेफ्ट में 2 S ब्लॉक्स रहेंगे, इधर 6 ग्रुप्स जो हैं वो P ब्लॉक में आ जाएंगे, एंड बीच में जो बचे 10 ग्रुप्स वो रहेंगे आपके D के, एंड लास्ट में जो 2 हैं वो रहेंगे आपके F के। अब जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S ब्लॉक्स के लिए रहती है NS1 to 2। NS ऑर्बिटल रहेगा, 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, एंड N की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 2 to 7। हमने हाइड्रोजन को अलग रख दिया और यहाँ पे हीलियम की ऑलरेडी फिक्स कर दिया। अगर मैं P ब्लॉक पे जाऊँ तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है NS2 NP1 to 6। तो NS में तो फिक्स रह रहे हैं बट P में इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, इसीलिए हमने उसको P ब्लॉक एलिमेंट कहा था, जो भी आपकी जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा। तो अगेन N की वैल्यू मेरी 2 to 6 जाएगी, क्योंकि हम एक वहाँ से जा चुके। D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने देखा होगा तो वहाँ पे फिल हो रही थी लाइक 3D एंड 4S। तो D वाला मेरा N-1 एंड NS, तो N-1D 1 to 10 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड S वाले में 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और यहाँ पे जो N की वैल्यू वेरी होगी वो 4 to 7 होगी। इसी तरह से F ब्लॉक में जाएं तो इसमें एक और अंदर वाला शेल फिल होने शुरू हो जाता है, N-1 to F 0 to 14, क्योंकि F ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 14, तो 0 से लेके 14 तक हो सकते हैं। N-1 D में या तो 0 से लेके 2 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ऊपर नहीं जाते हैं इनमें, एंड NS2। नाउ लास्ट पॉइंट इज कि प्रिडिक्शन कैसे करें हम एलिमेंट्स के जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख के उसके पीरियड का, उसके ग्रुप का, एंड वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो पीरियड के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वैलेंस शेल का हाईएस्ट वाला, वही उसका पीरियड होगा। अगर ब्लॉक की बात करूं मैं तो वो कौन से ब्लॉक में जा रहा है, कौन से ब्लॉक से वो एलिमेंट बिलोंग कर रही है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ब्लॉक में जा रहा है, कौन से वाले सब शेल में जा रहा है, S में जा रहा है तो वैस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, P में जा रहा है तो वो P से करेगा, इसी तरह से बाकी 2 के लिए। अब ग्रुप कौन से बिलोंग कर रहा है, तो हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग रूल्स हैं। अगर वो S ब्लॉक से बिलोंग करती है एलिमेंट तो उसके लिए ग्रुप नंबर वही होगा जो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो P ब्लॉक से बिलोंग करती है तो ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 10 ऐड कर दो, लाइक 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उसके आउटर ऑर्बिटल में, तो उसमें 10 ऐड करो तो मतलब 13th जो है वो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट। एंड हमारा जो है वो यहाँ पे D ब्लॉक के लिए होगा, तो D ब्लॉक के लिए हमारे पास क्या होगा, ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N-1 D शेल में, हम D शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल। तो इसमें D ब्लॉक में कितने D वाले शेल सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, प्लस S वाले में कितने थे, उनको एडअप करो, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका ग्रुप नंबर होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल में जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।